आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इससे पहले के जो 2 पार्ट्स हैं, 2 क्लासेस हैं, उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से देख सकते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करता है वो कैसे करता है। हाउ, खाना कैसे बनाता है एक प्लांट, तो उसका सीधा सा आंसर है लाइट एनर्जी यूज करके। प्लांट जो है वो अपना फूड कैसे बनाता है, लाइट एनर्जी यूज करके। ये लाइट एनर्जी इसको कहां से मिलती है, सन से मिलती है, सूरज से मिलती है। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद आपको यह समझना है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन का कौन सा मोड पाया जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है प्लांट्स में। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। तो प्लांट जो है वो अपना फूड कैसे लेते हैं, लाइट एनर्जी यूज करके। वो लाइट एनर्जी उनको सन से मिलती है और इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दैट्स व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या क्या यूज करता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स 4 चीजें बेसिकली यूज करता है। पहला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्लांट होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि किसमें होती है, ग्रीन प्लांट में। इसको आप फूड मेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। इट इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस विच इज टेकन प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट में होती है। और इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे H2O और CO2, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका C6H12O6 ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। आगे और डेप्थ में जाके आप इसको समझेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी H2O, CO2 जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मींस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। गेटिंग, यहां पर फोटो का मतलब हो गया क्या, फोटो का मतलब होता है यहां पे लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो लाइट की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में जब प्लांट्स अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो ये जो मैंने अभी समझाया उसको यहां पर डिफाइन किया गया है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स convert simple inorganic materials which is H2O, CO2 into complex organic food materials like C6H12O6. This is the type of carbohydrate and this is formula of glucose C6H12O6 in the presence of chlorophyll and sunlight. सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। ये यहां पर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, एग्जाम में आ सकता है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन लिखने के लिए। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, प्लांट में क्या हो रहा है, CO2 और H2O के बीच में एक रिएक्शन कंडक्ट होती है और विद द हेल्प ऑफ इस रिएक्शन के, ठीक है ना, इस रिएक्शन की हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 और H2O के बीच में एक रिएक्शन कंडक्ट करता है
सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और उससे क्या बन जाता है प्लांट का, फूड तैयार हो जाता है, एनर्जी तैयार हो जाती है, फूड से उसको एनर्जी मिलती है। तो C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। अगर बात करें CO2 प्लांट को कहां से मिलती है, ऊपर से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है। H2O प्लांट को कहां से मिलती है, नीचे से मिलती है, सॉइल से मिलती है। वाटर उसको कहां से मिलता है, सॉइल से मिलता है। सनलाइट उसको सन से मिलती है, क्लोरोफिल उसमें ऑलरेडी होता है, ठीक है ना। तो ये सारे इसकी लीफ में जाकर के पूरी रिएक्शन होती है, और वहां पर फिर पूरा जो प्लांट है वो ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें दे देता है। तो क्या होता है इसमें, अकर ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स के केवल ग्रीन पार्ट्स में ही होता है स्टूडेंट्स। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में ही होता है, और ये ग्रीन पार्ट जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल, ठीक है ना। प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट की सेल में होता है, प्लांट सेल, जिसको आप आगे समझोगे मीजोफिल सेल कहा जाता है उनको, ठीक है ना। तो आई होप आप यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। यहां पर एक लीफ का एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है, और इसमें देखिए आपको क्या क्या समझने की जरूरत है। बेसिकली ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर हम एक लीफ को इस तरीके से ड्रॉ करें, तो ये जो बीच वाली लाइन है इसको मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं इसको, ठीक है ना। और इसमें इस तरीके से जो लाइनिंग होती है इनको हम वेन कहते हैं, वेन, ठीक है। ये वाला पार्ट लैमिना होता है, और यहां पर एक पार्ट होता है उसको पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। तो आपको अभी इसके इतनी डिटेल में नहीं जाना है। यहां पर आपको क्या समझना है कि यहां पर देखिए जो लीफ होती है, लीफ की जो सबसे ऊपर की सरफेस होती है, सबसे ऊपर ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है, उसको कहते हैं जी क्यूटिकल, वेक्सी क्यूटिकल। क्या कहते हैं इसको, क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर वस्कुलर बंडल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम का क्या फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसके नीचे क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। तो ऊपर वाला एपिडर्मिस और नीचे वाला एपिडर्मिस, लीफ की जो ऊपर की लेयर है उसको क्यूटिकल कहते हैं, उसके नीचे फिर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस उसको कहते हैं, और एक नीचे होता है लोअर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में बहुत सारी क्या होती है, सेल्स होती हैं, बहुत सारी क्या होती है, सेल्स होती है, प्लांट सेल्स, और इन सेल्स को कहा जाता है मीजोफिल। आप नोट कर सकते हैं, मीजोफिल, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इनको, मीजोफिल सेल कहा जाता है, या ये फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करती है, इसलिए इनको फोटोसिंथेटिक सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक सेल भी कहा जाता है। तो ये फोटोसिंथेटिक सेल या मीजोफिल सेल्स कहलाती हैं। अब इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ ग्रीन कलर्स की ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, इनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है इनको, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ ग्रीन पिगमेंट होते हैं, उनको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण, जिसकी वजह से लीफ का कलर क्या होता है, हरा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको ग्रीन पिगमेंट भी कहा जाता है, जो प्लांट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्लांट की ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो क्या है, सबसे ऊपर की जो लेयर है वो क्यूटिकल है, ऊपर का जो एपिडर्मिस है अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दोनों के बीच में कुछ सेल्स होती हैं, उनको मीजोफिल सेल कहते हैं। मीजोफिल सेल के अंदर फिर आपके कुछ जो है कि ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और उसके अंदर भी फिर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आई होप आप इस डायग्राम को समझ गए होंगे। आगे फिर मैंने जो अभी तक समझाया उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए फ्लो चार्ट, यहां पर देखिए ये क्या है, ये एक लीफ है। क्या है ये, एक लीफ, बीच में मिड रिब जा रही है, साइड से आपकी वेंस जा रही है, ये आपका पेटियोल है, ये टिप है, ये लीफ की क्या कहलाती है, टिप कहलाती है।
तो यहाँ पे देखिए जो एक लीफ है, लीफ की जो सरफेस है उसमें एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल क्या हेल्प करता है, ये प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ। लीफ से जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है ना, ज्यादा पानी खर्च ना हो, ज्यादा पानी लॉस ना हो, उससे ये लीफ को क्या करता है, पूरे प्लांट को बचाता है। तो ये तो इसका काम हो गया, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ। लीफ से लॉस ऑफ वाटर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। क्यूटिकल के नीचे क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस भी दो होते हैं, एक लोअर एपिडर्मिस और एक अपर एपिडर्मिस। दोनों के बीच में क्या होती है, कुछ सेल्स होती हैं जिनको क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स कहते हैं या फोटोसिंथेटिक सेल कहते हैं। अब इन सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो एक ग्रीन पिगमेंट होता है। और लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट। जो पत्तियां होती है वो कैसे दिखती है, हरी भरी दिखती हैं, बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, तो लीफ है, लीफ में जो ट्रांसपेरेंट लेयर है उसको क्यूटिकल कहेंगे, उसके नीचे एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच में कुछ सेल्स हैं, उनको मीजोफिल सेल कहेंगे। मीजोफिल सेल जो है उसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है आपका क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का वो भाग है, क्लोरोप्लास्ट इज द पार्ट वेयर फोटोसिंथेसिस हैपन्स, वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये वो पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस के दौरान ना कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाले जो इवेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करिए। तो उसको यहां पर देखिए, एक फ्लो चार्ट से मैंने आपको समझाया है। इसमें ना 3 इवेंट्स होते हैं। कितने इवेंट्स होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इवेंट्स जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए उनको लाइट रिएक्शन या लाइट फेज कहते हैं। और सेकंड इवेंट जो होता है वो लाइट की एब्सेंस में होता है, इसीलिए उसको डार्क रिएक्शन या डार्क फेज कहते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होने से पहले जो प्लांट में क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल क्या करता है, सन से आने वाली लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये सबसे पहले इवेंट होता है। उसके बाद ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तभी तो केमिकल रिएक्शन होता है। CO2 + H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 बनता है, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाता है, जिसको हम और आप लेते हैं दिन रात। ठीक है, तो यहां पर केमिकल एनर्जी एंड ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी जो लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और फिर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इनटू H2 एंड O2। यहां पर जो H2O मॉलिक्यूल होता है, मैं यहां पर रिएक्शन के तौर पे समझा देता हूं। H2O जो होता है ना, ये स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट मतलब टूट जाता है। किस में टूट जाता है, H2 + O2 में टूट जाता है। H2 + O2 में टूट जाता है। ठीक है ना, और ये जो हाइड्रोजन होती है ना, ये कार्बन के साथ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसी को कहते हैं रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। जब किसी चीज से, साइंस के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी प्रोडक्ट से, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस होती है और का हाइड्रोजन ऐड होती है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं उसको, रिडक्शन। या तो ऑक्सीजन बिछड़ जाती है या तो हाइड्रोजन जुड़ जाती है। तो यहां पर रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2, और फिर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 विच इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पहला इवेंट क्या हुआ, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल ने, फिर इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया प्लांट ने किसमें, केमिकल एनर्जी में, और जो उसमें वाटर होता है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या किया जाता है, स्प्लिट अप किया जाता है, तोड़ा जाता है। और फिर CO2 का रिडक्शन होता है, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, और फिर क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है ना, तो ये इवेंट्स हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो पहला और दूसरा इवेंट है,
इसको मिला करके कहते हैं लाइट रिएक्शन या लाइट फेज। लाइट डिपेंडेंट होते हैं, ये लाइट के बिना नहीं हो सकते और ये लाइट के बिना भी हो सकता है तीसरा वाला इवेंट, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन या डार्क फेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट की लीफ में कुछ छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं और इन टाइनी पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। STOMATA। स्टोमेटा प्लूरल है और इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो है स्टोमा। क्या है? स्टोमा। STOMA सिंगुलर फॉर्म और STOMATA प्लूरल फॉर्म, स्टोमेटा। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। ये टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से जिन्हें आप देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। टाइनी मतलब वेरी वेरी स्मॉल पोर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस में पाए जाते हैं। यहां पर स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर लिया गया है, ठीक है ना। जब हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें जो आपको ग्रीन कलर का बाहर का जो बॉर्डर वाला पार्ट दिख रहा है, इनको कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। क्या कहते हैं इनको? एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है इनको, जो कि एपिडर्मिस होता है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। उसके बाद जो ये आपके येलो कलर का पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है? आपकी सब्सिडियरी सेल, एक तरह से सहायक कोशिकाएं हैं जो सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं गार्ड सेल की, उनको बाहरी आघातों से या जो एक्सटर्नल फोर्स होती है उससे ये सहायता करती है, इसलिए बाहर से लगी हुई है। क्योंकि अंदर इसकी क्या है? गार्ड सेल लगा हुआ है, तो गार्ड सेल किसकी हेल्प करती है? स्टोमेटल पोर का हेल्प करती है। और गार्ड सेल की हेल्प कौन कर रही है? बाहर से सब्सिडियरी सेल कर रही है, और उससे भी बाहर कौन है? एपिडर्मल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन यहाँ पर क्या पढ़ना है? स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटल पोर है जो बंद और खुला होता रहता है, कभी ओपन होता है कभी क्लोज होता है। ठीक है, और ये आपकी हैं आपकी गार्ड सेल्स, ये दिख रही है आपको, छोटे छोटे यहाँ पे डॉट से दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं? गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल क्या है? स्टोमेटल पोर जो है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी गार्ड सेल। उसको कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल। गार्ड सेल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको यही बताना है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज कंट्रोल्ड बाय दीज सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के द्वारा कंट्रोल होती हैं स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है ना, यहां से क्या है? CO2 अंदर गई और यहां से ऑक्सीजन बाहर आई, तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो किसके माध्यम से होता है? इस स्टोमेटल पोर के माध्यम से होता है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यहां पर एक तरफ ओपन स्टोमेटा है और एक तरफ क्लोज्ड स्टोमेटा है, इसको थोड़ा आपको समझना है। यहां पर जो गार्ड सेल है उसके कारण तो ओपनिंग और क्लोजिंग हो ही रही है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा ना कर्व है, इस तरीके से कर्व्ड है ना, ये इस तरीके से कर्व्ड, और ये क्या है? स्ट्रेट है, थोड़ा इस तरीके से स्ट्रेट है, ये क्लोज्ड है क्योंकि। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है? ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। यहां पर देखिए, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज्ड स्टोमेटा। अब इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा समझिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, थोड़ा आपको फोकस लगाना पड़ेगा यहां पर स्क्रीन पे। ये देखिए कि लीफ में क्या होता है, एक्चुअली में लीफ में क्या होता है? जो लीफ होती है ना, लीफ में क्या होता है? H2O तो होता ही है भर भर के, पानी तो होता ही है लीफ में। अब जब ये पानी गार्ड सेल पर फ्लो करता है, मतलब इन पर जब ये क्या करता है? फ्लो करता है। जब ये पानी ना गार्ड सेल पर क्या करता है? फ्लो करता है, मतलब पानी जब अंदर की तरफ जाता है, जब पानी क्या जाता है? अंदर की तरफ जाता है, तो ये गार्ड सेल का जो शेप है ना, ये कर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है इस तरीके से। और जब पानी बाहर आता है तो ये इस तरीके से क्लोज हो जाता है। जब पानी क्या होता है? बाहर आता है तो इस तरीके से क्या हो जाते हैं? क्लोज्ड हो जाते हैं। समझ गए आप इस बात को? ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। फिर इसके अंदर आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जहां पर आपकी पूरी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो सनलाइट को, लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए स्ट्रेट है तो मतलब क्लोज्ड है, और यहां पर कर्व्ड फॉर्म में है तो मतलब ओपन है आपका स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या कर रहा है? स्टोमेटा फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लीफ एंड एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ये क्लोज और ओपन होना बंद हो जाए ना, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी?
रुक जाएगी। ठीक है, तो स्टोमेटा आप समझ गए होंगे कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो उसको CO2 कहां से मिलेगी, CO2 कहां से एंटर करेगी प्लांट के अंदर, CO2 एंटर नहीं करेगी तो प्लांट का खाना ही नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां पर इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं स्टोमेटा के। स्टोमेटा देखो सबसे पहले तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इन फॉर्म ऑफ वेपर ड्यू टू एवोपरेशन। ठीक है ना, तो जब प्लांट की लीफ की सरफेस से पानी वेपर की फॉर्म में बाहर आता है ना, तो उसको लॉस ऑफ वाटर कहते हैं और उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये भी तो स्टोमेटा के थ्रू ही आ रहा है बाहर। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन काम क्या है इसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन भी, क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। तो स्टोमेटल पोर से गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर। ठीक है, तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। उसके बाद ना प्लांट्स में ना एक बंडल होते हैं जिनको वस्कुलर बंडल कहते हैं, जो प्लांट की लीफ में, जो प्लांट की लीफ में और प्लांट के स्टेम में पाए जाते हैं। वस्कुलर बंडल प्लांट की लीफ में और उसके किसमें, स्टेम में होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वस्कुलर बंडल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। प्लांट है ना, और ये इसकी जड़ें हैं, रूट्स। अब पानी तो इसकी पत्ती को भी चाहिए, इसके स्टेम को भी चाहिए, पूरे प्लांट्स को पानी चाहिए। ठीक है, तो इसकी मिट्टी से, सॉइल से जब ये पानी को एब्जॉर्ब करता है तो किसके द्वारा करता है, अपनी जड़ों से करता है, अपनी रूट्स से करता है। लेकिन रूट से और प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स तक पानी कौन पहुंचाता है, उसके लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर पड़ा हुआ है जिसको कहते हैं जाइलम। जाइलम क्या करता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट की रूट से और उसके अलग अलग पार्ट्स तक पानी कौन पहुंचाता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो आंसर है जी जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, अब प्लांट को पानी पानी चाहिए क्या, खाना नहीं चाहिए। प्लांट में जो फूड बन रहा है, उसकी लीफ में जो फूड बनता है, लीफ को प्लांट की फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि वहीं पर सब काम चल रहा है बच्चों, वहीं पर सब काम चल रहा है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज, और ग्लूकोज मीन्स व्हाट, फूड, फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। लीफ से और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, फ्लोएम के द्वारा हो रहा है। और जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है जड़ से और उसके अलग पार्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स तक, वो जाइलम के थ्रू होता है। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कहां से कहां, रूट से और उसके अलग अलग पार्ट्स तक। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, लीफ से और उसकी पूरी बॉडी में। ठीक है ना, अब एक चीज और आपको यहां पे समझनी है कि प्लांट में ना जो ग्लूकोज होता है, अब पूरा ग्लूकोज तो प्लांट यूज नहीं करेगा, तो प्लांट में जो ग्लूकोज होता है ये प्लांट क्या करता है, स्टार्च की फॉर्म में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। स्टार्च की फॉर्म में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। जैसे हमारे में और आप में, एनिमल्स में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, प्लांट्स में स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, उसके फ्रूट्स में और उसके अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है ना, तो उसमें एनर्जी भी होती है। जब वो फ्रूट्स हम खाते हैं तो हमें उस फ्रूट से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कोई दूसरा जीव खाता है तो उसको भी उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, तो स्टार्च भी किसका फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। तो ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर पूछ दिया जाएगा कि प्लांट में जो ग्लूकोज है वो उसको किस फॉर्म में स्टोर करता है अपनी बॉडी में, तो वो है उसका आंसर स्टार्च। तो आई होप आप यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पर जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है इस चैप्टर का, यानी कि फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस, जिसको कि मैंने 3 पार्ट में कवर किया है, वो यहां पर आज कंप्लीट हो गया। आगे आपका जो बाकी की लाइफ प्रोसेसेस है, डाइजेशन, वो आपको आगे की वीडियोस में कवर किया जाएगा। ठीक है ना, तो बार बार इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। आपको मैंने अट्रैक्टिव नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप देख भी रहे होंगे। तो ये नोट्स आपको बनानी है, अच्छे से पढ़ना है और
एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।